अमन एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा लड़का था। दिल्ली की चहल पहल भरी गलियों में वो अपने सपनों से कहीं ज्यादा अपने हालातों में उलझा रहता था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 10 साल का था। घर चलाने की जिम्मेदारी उसकी माँ सुनीता देवी के कंधों पर आ गई थी। सुनीता एक स्कूल में सफाई का काम करती थी। हर सुबह 5 बजे उठकर घर का काम निपटाकर स्कूल जाती और शाम तक काम करके लौटती। अमन को पढ़ाना उनका सबसे बड़ा सपना था। 12वीं में अच्छे नंबर आने के बावजूद अमन का कॉलेज में दाखिला पैसों के अभाव में नहीं हो पाया। गुस्से और निराशा में वो एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में काम करने लगा। वो अपनी जिंदगी से नाखुश था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत में कुछ बड़ा करना लिखा ही नहीं है। एक दिन वो अपनी माँ को चुपचाप रोते हुए देखता है। वो अपने फटे हुए चप्पलों को जोड़ रही थीं ताकि अगली सुबह फिर काम पर जा सकें। उसी समय उनकी आंखों से निकले आंसू अमन की आत्मा को झकझोर देते हैं। अमन ने अपनी माँ से कहा, क्या फायदा पढ़ने लिखने का, हमारी जिंदगी तो वैसे ही कटेगी। माँ ने बस एक ही बात कही, बेटा मैं अपनी तकलीफों से हार मान जाती अगर तू हार मान लेता, लेकिन मेरी उम्मीद तुझसे जुड़ी है। वो शब्द अमन के कानों में घंटियों की तरह गूंजते रहे। कुछ ही दिनों बाद शॉप पर एक ग्राहक आया, एक बुजुर्ग प्रोफेसर। उन्होंने अमन की तेजी से की जा रही मोबाइल रिपेयरिंग पर ध्यान दिया और कहा, तुम टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हो? अमन ने सिर हिलाया। प्रोफेसर मुस्कुराए, तो फिर अपने ज्ञान को सीमित क्यों रखना? मैं एक एनजीओ से जुड़ा हूं जो गरीब बच्चों को मुफ्त कोडिंग सिखाता है, आओ कोशिश करो। अमन ने वो कोर्स ज्वाइन किया। शुरुआत में उसे बहुत दिक्कतें हुई। इंग्लिश कमजोर थी, लैपटॉप नहीं था, इंटरनेट स्लो था। लेकिन हर बार जब वो हार मानने की सोचता, माँ के आंसू उसकी आंखों के सामने आ जाते। वो रोज 9 घंटे शॉप पर काम करता और फिर रात को 3 घंटे कोडिंग सीखता। कई महीने बीते, उसके कोडिंग स्किल्स बेहतर हो गए। एक हैकाथॉन प्रतियोगिता में भाग लिया जहां बड़े बड़े कॉलेजों के बच्चे थे। अमन सबसे डर रहा था, लेकिन अपने प्रोजेक्ट पर भरोसा था। एक मोबाइल ऐप जो सिंगल मदर्स को पास के जॉब ऑप्शन बताता था। वो प्रतियोगिता जीत गया। अब अमन को एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप मिल गई, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि वो फुल टाइम नौकरी का ऑफर ठुकराना नहीं चाहता था। मन में द्वंद्व था, सीखने के लिए आगे बढ़े या पैसे के लिए कहीं टिक जाए। उसने एक बार फिर माँ से पूछा, क्या करूं? माँ ने मुस्कुराकर कहा, जहां तेरा मन सीखने को कहे वहीं जा, पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा। एक दिन माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। हॉस्पिटल का खर्चा ज्यादा था और अमन के पास पैसे नहीं थे। उसने सब कुछ छोड़कर एक फ्रीलांसिंग जॉब पकड़ी और दिन रात काम किया। 15 दिन में उसने 1.2 लाख रुपए कमाए और माँ का इलाज करवाया। ये उसके लिए एक बड़ी जीत थी, खुद पर भरोसे की। अमन की मेहनत रंग लाई। उसे एक मल्टीनेशनल टेक कंपनी से ऑफर आया, 14 लाख सालाना पैकेज का। जब उसने ज्वाइनिंग लेटर माँ को दिखाया, वो फूट फूट कर रोने लगी। इस बार खुशी के आंसू थे। अमन ने एक YouTube चैनल शुरू किया, कोड फॉर होप, जिसमें वो गरीब बच्चों को मुफ्त में टेक्नोलॉजी और कोडिंग सिखाता है। उसने उस एनजीओ को भी दान दिया जहां से उसने शुरुआत की थी। अब अमन सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि सैकड़ों युवाओं की जिंदगी बदल रहा था। लोगों को प्रेरणा दे रहा था कि हालात चाहे जैसे भी हों, सोच और मेहनत कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक शाम अमन अपनी माँ के पैरों के पास बैठा था। माँ ने कहा, तेरा जीवन तो अब चमक गया बेटा, लेकिन तूने मेरी आंखों को जो सुकून दिया है वो सबसे बड़ी दौलत है। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, तेरे आंसुओं ने ही मेरी सोच बदली थी। अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। कभी हार मत मानो। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा वहीं मिलती है जहां आप सबसे ज्यादा टूटा महसूस करते हैं।